कक्षा चौथी नैतिक शिक्षा विषय है। बेटा आज हम जो पाठ 7वां है सृष्टिकर्ता यानी दुनिया को बनाने वाला। सृष्टि यानी संसार, कर्ता माने रचयिता यानी संसार की रचना, इस दुनिया की रचना करने वाला। ये बहुत अच्छा पाठ है बच्चों। अब हम इसको ध्यान से पढ़ेंगे और इंटरेस्टिंग जो है लेसन है, बहुत अच्छे जो है, इसमें बहुत कुछ हमें सीखने को मिलेगा। अच्छी बातें हम इसमें सीखेंगे और परमपिता परमात्मा जिन्होंने इस सृष्टि का निर्माण किया है, हम उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए रितु और रीता, ये दो बच्चों के नाम हैं, लड़कियों हैं। रितु और रीता समवयस्क हैं। समवयस्क होता है एक ही उम्र के हैं, हम उम्र हैं। एक ही नगर के एक ही मोहल्ले में पास पास रहती हैं। दोनों क्या करती हैं, एक ही शहर की हैं और आसपास जो है बिल्कुल पास में रहती हैं। दोनों विज्ञान की, साइंस की छात्राएं हैं, स्टूडेंट हैं। कक्षा भी समान है, कक्षा भी दोनों की जो है, जो कक्षा है, जो क्लास है वो एक ही है, किंतु दोनों के कॉलेज भिन्न हैं। कॉलेज जो है वो अलग अलग हैं। रितु राजकीय कॉलेज में पढ़ती है और रीता डीएवी कॉलेज में। रीता किस में पढ़ती है, राजकीय कॉलेज में, और रीता डीएवी कॉलेज में। राजकीय कॉलेज में छात्र संघ, जो स्टूडेंट यूनियन है के जो चुनाव हैं, जो ठीक है ना, क्या बोलते हैं, चुनाव यानी इलेक्शन, चुनाव यानी इलेक्शन, जिसको हम इंग्लिश में इलेक्शन बोलते हैं। छात्र संघ, स्टूडेंट यूनियन के जो इलेक्शन हैं, उनके अभियान में जो साम्यवादी, मार्क्सवादी हैं, कम्युनिज्मवादी हैं, जो इस दल के गहन प्रचार ने रितु को नास्तिक बना दिया, क्योंकि वो ऐसे विचार लोगों को बताते सुनाते हैं जिनसे लोग क्या हो जाते हैं, नास्तिक यानी निराशावादी, जिसकी किसी में आस्था न हो। जबकि रीता डीएवी कॉलेज में कभी कभी आयोजित रहने वाली आर्य कुमार सभाओं के प्रभाव से, क्योंकि क्या होता था, वो धर्मनिष्ठ और आस्तिक बन गई है। क्या होता है, जिस कॉलेज में रीता पढ़ती है उसमें आर्य जो समाज की जो सभाएं हैं, ठीक है ना, जो गोष्ठियां हैं वो आयोजित की जाती हैं, जिससे उसके जो है धर्म के प्रति निष्ठा हो गई और वो आस्तिक बन गई। विचारों तथा भावों की इस विपरीत दिशा के होते हुए भी दोनों की मैत्री, मैत्री में होता है दोस्ती, दोनों की मैत्री में किसी भी प्रकार की न्यूनता, कमी नहीं आई। दोनों के विचार अलग अलग थे, पढ़ती अलग अलग कॉलेज में थी, लेकिन दोनों में मित्रता, दोस्ती जो है बहुत गहरी थी, उसमें कोई कमी नहीं आई थी। वे पूर्ववत पहले की तरह एक दूसरे से मिले बिना बेचैन रहती थी। ठीक है ना, एक दूसरे से जब तक नहीं मिलती थी तो दोनों बेचैन रहती थी और मिलने पर छेड़खानी भी करती हैं, और जब आपस में एक दूसरे से मिलती हैं तो दोनों बड़ी मस्करी, बड़ी मस्ती करती हैं, एक दूसरे के साथ खेलती हैं, ठीक है ना। और किसी के रूठ जाने पर दूसरी उसे प्यार से मनाती भी है। जो दोनों जो फ्रेंड हैं, जो दोस्त हैं, रीता और रितु, यदि उनमें से कोई भी रूठ जाती है तो वो दूसरी फिर उसको प्यार से मनाती भी है। रीता अब प्रातः सायं संध्या करने लगी थी, क्योंकि आर्य जो विद्या है, आर्य समाज की जो बातें हैं, उनसे प्रभावित होकर वो क्या करने लगी, सायं संध्या करने लगी, प्रातः और सायं। हवन करने भी बैठती है, हवन भी करती है। ऐसे समय में यदि रितु उसे मिलने जाती है तो रितु को उसके उठने की प्रतीक्षा करनी पड़ती है, क्योंकि बच्चों जब हम हवन करते हैं तो हवन में हमें कम से कम भी जो है आधा घंटा 20 मिनट तो जो है वो लगती है। तो फिर जब वो रितु हवन करती थी तो इसलिए उसको जो है उसका इंतज़ार करना पड़ता था। एक दिन रीता हवन कर रही थी, अतः रितु को उसके उठने की प्रतीक्षा देर तक करनी पड़ी। एक दिन जब रीता हवन कर रही थी तो रितु आई उससे मिलने के लिए, लेकिन उसको काफ़ी देर तक उसका इंतज़ार करना पड़ा। हवन के पश्चात
रीता ने अपनी सखी का स्नेहपूर्वक बड़े प्यार से स्वागत किया, वेलकम किया। घर बाहर तथा पढ़ाई लिखाई का हालचाल पूछा। घर की, बाहर की, उसकी पढ़ाई लिखाई के बारे में उसने बातें पूछी। ऋतु ने सब कुछ बताया और फिर एकाएक कहने लगी, तुम्हें इस तरह समय नष्ट करने का शौक़ क्यों पैदा हो गया है। जब ऋतु ने सारी बातें उसको बताई, कैसी हैं वो, पढ़ाई में क्या कर रही हैं, लेकिन फिर अचानक क्या कहने लगी, इस तरह से आप समय नष्ट कर रही हैं तो ये आपको शौक़ कहाँ से पैदा हुआ। साइंस के विद्यार्थी के पास नष्ट करने के लिए समय होता ही कहाँ है। तो कहने लगी, तुम तो साइंस की स्टूडेंट हो, क्यों इस प्रकार बेकार के चक्कर में पड़ी हो और अपना समय बर्बाद कर रही हो। उसे तो आंख झपकने के लिए भी मुश्किल से समय मिलता है। जो साइंस का स्टूडेंट है उसके पास तो समय होता ही कहाँ है, उसके पास तो आंख झपकने का भी समय नहीं मिल पाता। ठीक है। और एक तुम हो जो कीमती समय का एक बड़ा भाग संध्या हवन में नष्ट कर डालती हो। क्या करती हो तुम, बहुत अपना अधिक समय संध्या हवन, जो संध्या करती हो, हवन करती हो, उसमें तुम बर्बाद कर देती हो। और यह सब उसके लिए जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। और जो तुम ये सब जिसके लिए कर रही हो उसका तो अस्तित्व ही नहीं, उसका तो महत्व ही नहीं, उसका तो कोई वजूद ही नहीं है। अस्तित्व होता है वजूद, ठीक है ना, कोई आधार। यह ईश्वर नाम की चीज़ क्या है। तो फिर वो पूछने लगी, ठीक है ना, ऋतु जो है वो क्या कहने लगी उसको, इस ईश्वर नाम की चीज़ है क्या, आखिर क्या होता है। रीता ने पूछा कि यदि ईश्वर नहीं तो यह सृष्टि किसने रची है। ऋतु ने उत्तर दिया, यह सब कुछ गर्मी सर्दी का ही परिणाम है। परिणाम मतलब नतीजा है, रिजल्ट है। ये सब कुछ जो है गर्मी सर्दी के कारण होता है। प्रत्येक वस्तु में गर्मी है और गति है। पता नहीं यह कब गर्मी बहुत बढ़ गई और इसके कारण कहीं कुछ न कुछ, कहीं कुछ बन गया और कहीं कुछ। तो उसने जो है, ऋतु ने कहा कि गर्मी और गति प्रत्येक वस्तु में होती है। तो जब गर्मी बढ़ गई उसके कारण जो है कहीं कुछ बन गया, कहीं कुछ बन गया। स्वयं यह सब कुछ बनता है सो बन गया, अपने आप ही बनता है। इसको बनाने वाला कोई थोड़े है, इसे बनाने वाला कोई नहीं है। ऐसा किसने कहा, ऋतु ने कहा रीता को। ठीक है। रीता ने कहा, तुम्हारे भ्रम को मैं कल दूर करूंगी। जो तुम्हें भ्रम, जो संदेह हुआ है, जो तुम्हें गलतफहमी हुई है, उसे मैं कल दूर करूंगी। आज तुम्हें देर तक मेरी प्रतीक्षा करनी पड़ी, आज तो तुम्हें बहुत देर तक मेरा इंतज़ार करना पड़ा। प्यार की बातों का समय नहीं मिला। अब जो समय है उसे भी गंभीर और नीरस बनाकर तुम्हारा मूड नहीं बिगाड़ूंगी। तो ये बातें किसने कही, रीता ने कही ऋतु को, कि आज नहीं, इस टॉपिक पर हम कल बात करेंगे। क्योंकि अभी यदि हमने ये बातें शुरू कर ली तो क्योंकि गंभीर डीपली जो है वो टॉपिक है, गंभीर विषय है, तो नीरस बनाकर तुम्हारा जो मूड ख़राब नहीं करना चाहती। ठीक है। उसके बाद दोनों ने कुछ बातें, कुछ उछल कूद और कुछ छेड़खानियाँ की, कुछ खाया पिया और ऋतु अपने घर चली गई। फिर जो ऋतु थी, जो आई थी रीता के पास, तो फिर वो अपने घर चली गई। ठीक है बच्चों, आगे हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे।